हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो घर आती है और कुछ ढूंढती है। श्रीकांत आता है और उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। दादी और बाकी सब भी आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। वो एक पेपर मांगती है और उस पर कुछ लिखना शुरू करती है। बाकी सब देखते हैं और उसके बोलने का वेट करते हैं। उसमें कुछ डायग्राम बनाती है और उसे देखकर चौंक जाती है। वो श्रीकांत को उसके साथ आने को कहती है। सुरभि कहती है कि मेहर ने उसे इस पार्क में छिपा दिया है। वो ड्राइंग दिखाती है और सब कुछ समझाती है। वो कहती है कि उसने स्टॉप वॉच को चालू कर दिया था और 6 सेकंड के तुरंत बाद एक मंदिर आया और फिर सभी दिशाओं का उसने ध्यान रखा और जो कुछ भी उसने सुना, हर चाल, हर मोड़ और हर सड़क, फिर वो इस स्थान पर वापस ढूंढ सकते हैं जहाँ कार्तिक को बंदी बनाकर रखा गया है। मेहर उन्हें बताती है कि सुरभि इस घर के ठीक बाहर आई थी, जबकि ताई पूछती है कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि सुरभि बहुत स्मार्ट है। ताई उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि सुरभि क्या है, क्योंकि वो बहुत ही चतुर है। सब तनाव में खड़े होते हैं। मेहर मुस्कुराती है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सुबह कार्तिक के साथ हमेशा के लिए चली जाएगी और सुरभि उसे ढूंढ नहीं पाएगी। प्यारे पूछता है कि क्या होगा अगर सुरभि रात में ही आ जाए तो। वो कहती है कि उसकी सुरक्षा उसे जाने नहीं देगी। मेहर कहती है कि आज रात वो उसे अपना बना लेगी। ताई उसे ताना मारती है, जबकि मेहर कहती है कि उसने अपना दिमाग लगा के कार्तिक को खाना खिलाया था और उसमें दवा मिलाई थी, जिसके खाने के बाद कार्तिक को वही दिखाई देगा जो वो देखना चाहता है और वो अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या देखना चाहता है। सब कंफ्यूज रहते हैं। सुरभि ऑटो में श्रीकांत के साथ आती है और एक एक करके सभी स्थानों पर पहुंचती है जिससे उसने कार की डिक्की में ताई के घर से वापस जाते समय देखा था। वो अपने पिता से कहती है कि वो पहुंचने वाले हैं। जब वो टाइम के अनुसार एक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जब वो घर के बाहर आते हैं तो वो ये वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो ताई का घर है। वो कहता है कि ये ताई का घर है और अगर वो सच में सोचती है कि मेहर ने उसे इस घर में रखा है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। श्रीकांत और सुरभि फिर घर में जाने लगते हैं, जबकि 3 बॉडीगार्ड उनका रास्ता रोकते हैं। वो और श्रीकांत उन्हें तनाव से देखते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य होता है। लता आती है और सभी महिलाओं को साथ लाती है। वो सब एक साथ आकर उन सबको पीटते हैं। फिर कमरे में कार्तिक उठता है, एक रोमांटिक डेकोरेशन देखता है और गलियारे में उसे धुंधला कोई दिखता है, बिल्कुल सुरभि की तरह कपड़े पहने हैं। वो उसके बारे में सुनकर बहुत खुश होता है। जब वो उसके पास बैठती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, वो उसे उसके जीवित होने का नाटक करते हुए तुरंत झांसा दिया जाता है, क्योंकि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब यहाँ है। वो कहता है कि उसे यकीन था कि वो ज़रूर आएगी और उसे ढूंढेगी, लेकिन वो कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और उसका सिर भारी होता है। वो कहती है कि हो सकता है कि मेहर ने उसे कुछ कुछ नशा दिया हो, यही कारण है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है और उसे लेटा देती है। फिर वो उसके ऊपर जाने की कोशिश करती है और उसके चेहरे को सहलाती है और वो उसका पालन करता है। लेकिन वो उठता है और पूछता है कि वो कहाँ है और ये जगह कौन सी है और वो यहाँ कैसे आया। वो उसे परेशान ना होने के लिए कहती है, क्योंकि वो यहाँ है और वो उसे कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो उसे गले लगाती है और उसके साथ किस करने की कोशिश करती है। जब बस उसी टाइम पर सुरभि कार्तिक को आवाज़ देती है और घर में आती है। ताई और उसकी बेटियां चौंक जाती है। ताई पूछती है कि वो उसका नाम क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि उसने उसे खो दिया है। लेकिन वो अब बहुत देर से आई है, क्योंकि अब तक कार्तिक मेहर का हो गया होगा और उसका होना बंद हो गया होगा। वो कार्तिक के लिए चिल्लाती है, जिससे वो चौंक जाता है। वो घबरा जाता है, लेकिन मेहर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बची हुई है, वो अभी भी उलझा हुआ है। जैसे ही सुरभि कमरे में जाने की कोशिश करती है, बिंदु और हेमा उसका रास्ता रोक देते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर धकेलती है। ऊपर की ओर दौड़ती है। सुरभि दरवाज़ा खोलती है और मेहर को कार्तिक के साथ देखती है। वो दौड़ती है और उसे झटका देती है और मेहर बिस्तर पर गिर जाती है, जबकि सुरभि उस पर पानी छींटती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। वो उठता है और वहाँ सुरभि को देखता है और मेहर कुछ दूरी पर सुरभि के वेश में खड़ी होती है। वो समझता है कि क्या हो रहा है। सुरभि कहती है कि उसे कभी नहीं पता था कि वो इतना नीचे गिर सकती है। वो कहती है कि वो भूल गई होगी कि वो किसी का सिंदूर नहीं छीन सकती और खुद उसे गले नहीं लगा सकती।
वो उसे बताती है कि कार्तिक उसका था, है और हमेशा रहेगा। मेहर सुरभि को दूर जाने के लिए कहती है क्योंकि कार्तिक उसका है। वो सुरभि को दूर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन वो मेहर को अपने हाथ से पकड़ लेती है और फिर उसे दूर धकेल देती है। मेहर हैरान हो जाती है। सुरभि कार्तिक का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी मेहर उन्हें रोकती है। वो कहता है कि वो जानता था कि सुरभि उसे ढूंढ लेगी और अंत में वो हार जाएगी। वो अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हैं और मेहर गुस्से में देखती है। जब वो जोड़ता है तो जब वो हाथ पकड़ते हैं वो कहता है कि वो शर्त हार गई। मेहर कहती है कि वो उसे अपने कार्तिक को उससे दूर नहीं जाने देगी। वो घूमते हैं और चलना शुरू करते हैं। जैसे ही वो उनके रास्ते में आने की कोशिश करती है सुरभि उसे दूर धकेल देती है और वो सीढ़ियों पर गिर जाती है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे जाती है तो उसको चोट लग जाती है। ताई और उसकी फैमिली सब इकट्ठा हो जाते हैं और सब हैरान हो जाते हैं। मेहर के सिर पर गहरा घाव आ जाता है। अगली सुबह सुरभि और शांति गुड़ी पड़वा मनाते हैं और वो श्रीकांत को भी शुभकामनाएं देते हैं जो लता को विदा करके एक पवित्र यात्रा के लिए परिवार की भलाई के लिए वापस आए हैं। सुरभि कहती है कि लता के लौटने तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सुरभि मिठाई बनाने के लिए शांति को भेजती है। तभी कार्तिक आता है और वो उसे देखती है। वो उसके पास आती है और उसे खाना परोसती है जबकि वो कहता है कि उसे यह पसंद नहीं है। वो उसे खाने के लिए कहती है जैसा जैसा कि इस फेस्टिवल पर होता है। वो पूछती है कि वो तनाव में क्यों है। वो कहता है कि वो कल के बारे में टेंशन में है और कहता है कि उन्हें पुलिस से शिकायत दर्ज करनी चाहिए और मेहर उसे पाने या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो बहुत परेशान है। वो कहती है कि उसका तनाव जायज़ है लेकिन दादी ने आश्वासन दिया है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और उससे अनुरोध करती है कि वो मेहर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज ना करे। वो कहता है कि ये कारण था कि वो पिछली बार नहीं की थी। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी दादी ने बताया कि उसका भाई लौटने वाला है और वो सब कुछ कंट्रोल करेगी। ताई उस बिजनेसमैन के साथ डील करती है कि 1 सप्ताह के बाद 100 करोड़ का व्यापार 200 करोड़ वो वादा करता है और उससे चेक लेता है और फिर चला जाता है। प्यारा उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या अब उसका कमीशन पक्का है। ताई उसे बताती है कि वो सब कुछ घर और सभी ऑफिस फैक्ट्री सबको उसने गिरवी रखकर इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करी है। बिंदु तनाव में रहती है। बिंदु से ताई पूछती है कि वो परेशान क्यों है। बिंदु पूछती है कि वो इसे एक क्षण के रूप में क्यों मानना चाहती है और उसे मेहर को अपने घर भेजने के लिए कहती है। ताई कहती है कि वो बेवकूफ़ नहीं है और उसके पास इसके बाद की योजना है। वो कहती है कि उसने जो किया उसके बाद भी कार्तिक और सुरभि ने उसके लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था की और अगर वो उसे कुछ समय के लिए रखती है तो वो अपने व्यक्तिगत उपयोग और लाभ के लिए अपने संपर्कों और पीआर का उपयोग कर सकती है। वो सभी ध्यान से सुनते हैं। मेहर का भाई इंडिया आता है और ताई के घर पर आता है। दादी ताई और उसकी फैमिली एक साथ बैठी रहती है और वो देखती है कि रणवीर अंदर आ गया। दादी उसका स्वागत करते हुए कहती है कि वो अच्छा है वो आया क्योंकि अब सब ठीक हो जाएगा। वो फिर मेहर के बारे में पूछता है। दादी उसे रास्ता दिखाती है। वो उसे कमरे में जाता है जहाँ मेहर का इलाज किया जा रहा है। फिर दादी से सब पूछते हैं कि वो कौन है। वो बताती है कि ये मेहर का भाई रणवीर है। ताई हैरान हो जाती है।